कहानी में अब तक डेबी को पता चल चुका है कि गार्डियंस ऑफ ग्लोब को डेबी के पति ओमनी मैन ने ही मारा है। डेबी रात में उससे झगड़ा करती है और जाकर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि ओमनी मैन उसके सामने ही खड़ा है। डेबी बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारे दोस्त थे। ओमनी मैन बोलता है मुझ पे भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर डेबी बोलती है अगर तुम्हें नहीं बताना तो मेरे घर से निकल जाओ। जिस पर ओमनी मैन गुस्से में जाते हुए बोलता कि हम बाद में बात करेंगे। उसके जाते वहाँ पे जीडी के साथ डोनाल्ड पहुंचता। डोनाल्ड बोलता डेबी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता जो एम्बर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। एम्बर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। मार्क तुरंत इनविंसिबल बनकर उसके सामने जाता और बोलता बस यही वजह जिसकी वजह से मैं बार बार तुमसे मिलने में लेट हो जाया करता था। एम्बर शॉक नहीं होती और बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम इनविंसिबल हो। मार्क बोलता है जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम मुझसे नाराज क्यों? जिस पर एम्बर बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था और अब मेरे घर से दफा हो जाओ। और मार्क को वहाँ से जाना पड़ता। फिर हमें मॉन्स्टर गर्ल को दिखाया जाता है जिसका हेडक्वार्टर में ग्रैंड पार्टी के साथ वेलकम किया जाता है। लेकिन तभी रोबोट अजीब बिहेव करने लगता है और वो तुरंत मोलर्स ब्रदर के पास पहुंचता है और बोलता है तो तुमने मेरी बॉडी तैयार कर ली, अब हम लास्ट फेज के लिए तैयार हैं। मिलो मेरी सिंथेटिक बॉडी से, तुम मेरे न्यूरल प्रोसेसर न्यूरल चिप लगा दो जिससे मैं अपनी बॉडी को खुद कंट्रोल कर सकूं। मोलर बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन हमारे काम की कीमत। रोबोट एक होलोग्राम दिखाते हुए बोलता है ये वो कॉलर है जिससे किसी भी ह्यूमन या इंसान या पावरफुल बीइंग को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये रहा उसका कोड, अब अपने काम पे लग जाओ। जिसके बाद मोलर्स ब्रदर अपने काम पे लग जाते हैं। फिर हमें डेबी को दिखाया जाता है जो आते ही सिसिल को बताते कि ओमनी मैन ने गार्डियंस ऑफ ग्लोब को मारा। जिस पर सिसिल बोलते ये बात मुझे पहले से पता है। ये सुनते ही सिसिल को वो एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है। सिसिल बोलता है मैं पहले जानना चाहता था कि हम नोनल को कैसे रोक सकते हैं और उसने गार्डियंस ऑफ ग्लोब को क्यों मारा। अब ये दोनों ही बातें हम नहीं जान पाएंगे। वैसे तुम्हारा बेटा माँ कहाँ पर है? डेबी समझ जाती और बोलते तुम चाहते हो बाप के खिलाफ बेटे को लड़वाना तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। सिसिल बोलता है इसमें तुम्हारी कोई मदद की जरूरत भी नहीं है, तुम बस ये बता दो कि माँ कहाँ पर है। फिर हमें मोलर्स ब्रदर को दिखाया जाता है जिन्होंने सक्सेसफुली रोबोट का दिमाग नए बनाए शरीर में डाल लिया होता है। यहाँ पर वो उठता ही बोलता है तो ठीक है अब तुम्हारे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, ये लो तुम्हारी फीस और अब तुम्हें जेल में जाना होगा क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो। जिस पर मोलर्स ब्रदर हंसने लगते हैं और बोलते कि तुम बच्चे हो। जिस पर रोबोट अपने रोबोट्स को भेजता है जिसे मोलर्स ब्रदर बहुत ही आसानी से तोड़ फोड़ देते और मोलर्स ब्रदर बोलते यही तुम्हारा बैकअप प्लान था। जिस पर रोबोट बोलता है एक्चुअली नहीं, मैं तो सोच रहा था कि प्यार से ही काम चल जाए तो अच्छा होगा और ये रहा मेरा बैकअप प्लान। तभी ट्रक मेगा रोबोट में बदल जाता और सीन शिफ्ट होकर हमें ओमनी मैन को दिखाया जाता जो अपने घर जब पहुंचता है तो उस पे जीडी के सोल्जर्स हमला करते हैं जिसे ओमनी मैन बहुत ही आसानी से डिफीट करके डोनाल्ड तक पहुंच जाता है। डोनाल्ड कि कैबिन में देखता है कि उसके घर पर नजर रखी जा रही तो ओमनी मैन कुछ बोल पाता उससे पहले ही डोनाल्ड उस पर हमला कर देता है। ओमनी मैन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डोनाल्ड को मार देता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है लेकिन ओमनी मैन उससे सरवाइव कर जाता है। ये देखकर डेबी बोलती कि वो मार्क को ढूंढ रहा है। फिर हमें ओमनी मैन को दिखाया जाता है जो विलियम के पास पहुंचता है और मार्क के बारे में पूछता है। विलियम बोलता है कि मुझे मार्क ने बोला था कि वो ईव से मिलने जा रहा है जो साउथ की साइड रहती है। ओमनी मैन तुरंत वहां से निकल जाता है। फिर हमें सिसिल को दिखाया जाता है। सिसिल बोलता है न्यू गार्डियंस ऑफ ग्लोब जब तक मैं ना बोलूं कोई भी हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जाएगा। तभी रेक्स नोटिस करता है कि रोबोट फिर से खराब हो गया। रोबोट हो या दुनिया से चल बसे। तभी रोबोट अपनी न्यू बॉडी के साथ पहुंचता और बोलता है मैं जिंदा हूँ और मेरा नाम रूडी है। रेक्स बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम मेरे जैसे क्यों दिखाई दे रहे हो? रूडी बोलता है क्या इस बारे में अभी बात करना जरूरी है? जिस पर रेक्स बोलता है हाँ बिल्कुल। और सीन शिफ्ट होकर हमें सिसिल को दिखाया जाता है। सिसिल को सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है कि ओमनी मैन बहुत ही जल्दी मार्क तक पहुंच जाएगा तो सिसिल अपने सबसे बड़े हथियार से ओमनी मैन पर अटैक करता है लेकिन ओमनी मैन को उससे रत्ती भर भी चोट नहीं आती और वो पलक झपकते ही लाखों की लागत से बने हथियार को तबाह कर देता है। जिसके बाद सिसिल बोलता कि अब हेल मैरी को तैयार करो, हेल मैरी को मैदान में भेजो इससे पहले वो मार्क तक पहुंच जाए। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है मार्क के साथ अपना दिल हल्का कर रहा होता है। तभी ईव को एक जोरदार ब्लास्ट आसमान में दिखाई देता है। तुरंत दोनों उसकी तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें सिसिल को दिखाया जाता है जो ओमनी मैन के पास बात करने के लिए पहुंचता और बोलता है मुझे पता है तुमने उन्हें बेवजह नहीं मारा है। गार्डियंस ऑफ ग्लोब के मेंबर तुम्हारे दोस्त थे और मैं भी कभी हुआ करता था। तुम्हारे बेटे मार्क को पता है कि गार्डियंस ऑफ ग्लोब के हर एक मेंबर को तुमने मारा है। ओमनी मैन हमला करते हुए बोलता उसका नाम भी ना लो। जिसके बाद सिसिल ओमनी मैन पर डेड सोल्जर की आर्मी को रोकने के लिए छोड़ देता है लेकिन डेड सोल्जर की आर्मी को भी ओमनी मैन बहुत ही आसानी से डिफीट कर देता है। तो सिसिल ओमनी मैन से लड़ने के लिए अपने नेक्स्ट वेपन हेल मैरी को भेजता है। सिसिल बोलता है कि हमने इसे ड्रग्स देकर दर्द को महसूस करने वाले सेल्स को ही डेड कर दिया है और ये तुमसे पिछली लड़ाई के लिए अब तक गुस्सा है। नोलन
को हेल मैरी ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती तभी वहां पर मार्क पहुंच जाता है और अपने फादर को बचाता है और वो दोनों मिलकर हेल मैरी से लड़ने लगते हैं। पर ईव जब मदद करने जाती है तो सिसिल बोलता है तुम जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंचो और उनकी लड़ाई में मत पड़ो। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है जिसे हेल मैरी ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है। ये देखकर डैबी बोलते कि हेल मैरी को रोको सिसिल। सिसिल बोलता है मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं रोकूंगा जो तुम्हारे पति ओमनी मैन को रोक सकती है। फिर हमें इमोर्टल को दिखाया जाता है जिस पर कॉलर मॉलर्स बदल लगाकर उसे जिंदा करते हैं। यहाँ पर मॉलर इमोर्टल को जिंदा तो कर देता है लेकिन कंट्रोल कॉलर नकली निकलता और इमोर्टल सीधा छत तोड़ता हुआ ओमनी मैन के पास पहुंच जाता है और उसे पीटने लगता है और बोलता है हत्यारे हमने तुम पर विश्वास किया था, तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की। और एक पल के लिए ओमनी मैन पर भारी भी पड़ता है लेकिन ओमनी मैन जैसे तैसे खुद को संभालता है और इमोर्टल की छाती में अपना हाथ घुसाकर बोलता तुम अभी भी काफी नाजुक हो और इमोर्टल के 2 हिस्से कर देता है। इसी बीच मार्क ने हेल मैरी को हरा दिया होता है पर मार्क ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके फादर ने एक सुपर हीरो को मार दिया है। ओमनी मैन मार्क की तरफ बढ़ता है और बोलता है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है मार्क। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। इसके पिछले एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।